चलिए, स्वागत है आप सभी का। जुड़ जाइए आज की क्लास के लिए। आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन में बेसिकली जो हम पढ़ेंगे आज, आप सभी को, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। मैं देख लेता हूँ कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ। आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था। आज इंटीग्रेशन में हम लोगों को सीखना है और देखना है क्या क्या हम लोग नया पढ़ने वाले हैं। क्या? चलो, गुड इवनिंग साक्षी, दिव्यांशी, अरविंद, गुड इवनिंग। देखो, इससे पहले हम लोगों ने, आवाज़ क्लियर आ रही है? जरा एक बार कमेंट करके बता दिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है सब? ठीक। चलिए, हम लोगों ने इससे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा था। भाई, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जरा बताएगा कोई? डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था, देखो, कॉमन सेंस। गुड इवनिंग विवेक। डिफरेंशिएशन का बेसिकली मतलब होता है तोड़ना। क्या तोड़ना भाई? जैसे हम क्या करते थे, एक हमारे पास बड़ा सा इंटरवल, जैसे एक कोई लाइन ड्रॉ करते थे। ये दो पॉइंट थी, ये दो पॉइंट ले लें और इसके बीच के गैप को अगर हम देखें, ये गैप धीरे धीरे घटाए, गैप का इंटरवल छोटा करते जाएं, तो ये जो प्रोसेस है, तोड़ने का जो प्रोसेस था, वो क्या कहलाता था? डिफरेंशिएशन। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। गुड इवनिंग फातिमा जी। ठीक, अब देखो भाई, इसके आगे जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आज? डिफरेंशिएशन में तो हमने पढ़ लिया, हमने तोड़ना सीखा था। सचिन, गुड इवनिंग। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? अगर इसका मतलब तोड़ना है तो इसका मतलब क्या है? जोड़ना। अब सवाल उठता है कि क्या जोड़ना? तो यहां पे देखिए, इनफाइनाइट छोटे छोटे इफेक्ट्स को जोड़ना हम क्या कहलाता है? हमारा इंटीग्रेशन। अब आपको लगेगा सर, ये तो जोड़ना तोड़ना तो हमने सीखना तो सुना तो है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि जोड़ने तोड़ने से क्या मतलब है। तो आइए जरा इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्या तोड़ना है और क्या जोड़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे छोटे छोटे चार पार्टिकल्स और यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, छोटे छोटे चार पार्टिकल हैं। प्रतिभा, गुड इवनिंग जी। अब समझते हैं जरा। देखो, हमें पता है कि अगर आपने थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड पे पढ़ा होगा, ये पॉइंट मासेस हैं और ये सब के सब इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। और सब, मान लो इस पार्टिकल पे है, कोई इसकी वजह से है, कोई इसकी वजह से है, तो हम इन सब के फोर्सेस को करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास चार पांच पार्टिकल है तो अब तो हम आसानी से बता देंगे। लेकिन मान लो अगर अपने पास इनफाइनाइट फोर्सेस, यहाँ पे इनफाइनाइट पार्टिकल है, इनफाइनाइट पार्टिकल है, तो हम क्या करेंगे? इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के तब यहां से निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या करता है? कई छोटे छोटे इफेक्ट्स को, जो ये तो जोड़ने का काम करता है, जैसे यहां से लेके यहां तक जितना भी पार्ट है उसको जोड़ने का काम कौन करेगा? इंटीग्रेशन। अच्छा, तो ये हमको समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ने का पार्ट, और इंटीग्रेशन मतलब कई छोटे छोटे इफेक्ट्स को जोड़ने का काम करेगा। जैसे बहुत सारे चार्जेस हो जाएंगे, आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, बहुत सारे चार्जेस हो गए हैं, ये सारे एक चार्ज पे लगा रहे हैं पार्टिकल। इनफाइनाइट पॉइंट मासेस एक दो नहीं हो जाए, तो इसके लिए हम लोग या तो जैसे यहाँ पे ऐड करें, अगर हम F1 फोर्स करें, F2 फोर्स करें, ऐसे चार फोर्सेस करें। लेकिन इनफाइनाइट है तो कितना करें? तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? इंटीग्रेशन। गुड इवनिंग पिंकी। ठीक, तो चलिए फिर आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, जरा देखिए कि अगर ये मान लेते हैं हमारा ये डिफरेंशिएशन हम किसी फंक्शन का कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म के साथ, तो ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? gx। ठीक, पहली थ्योरम जो है आपको इंटीग्रेशन की वो याद रखनी है कि किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, तो यानी देखो, अगर मैं आपसे बोलूं तोड़ने का रिवर्स क्या है भाई? जोड़ना। तो आप बोलोगे क्या? जोड़ना। और जोड़ने का रिवर्स क्या है? तोड़ना। तो अगर तोड़ने का मतलब डिफरेंशिएशन, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन, तो ठीक है, फिर इस चीज को देखो कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ठीक, हाँ, अब क्या है अपना? बेसिकली इंटीग्रेशन कैसा प्रोसेस है? रिवर्स प्रोसेस है। किसका रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन?
इसका रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन। जरा एक बार बोल के बताइए, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाएगा अपना, इंटीग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब जैसे यहां से देखते हैं, पहली थ्योरम जो दी है आपको वो क्या है, ये देखिए समझिए जरा यहाँ पे, ये कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो फंक्शन हो हमारा एफ एक्स प्लस सी, अब हो सकता है आपको ये समझ में ना आए क्या, तो जैसे मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ 6x+2 का डिफरेंशिएशन, जरा कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा। कोई भी फंक्शन जिसका हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा इसका, जरा बताना डिफरेंशिएशन, कमेंट करके बताना। हाँ जी, क्या आ जाएगा भाई इसका डिफरेंशिएशन, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 6 आ जाएगा। तो देखो, अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और कोई नया फंक्शन मिला g(x) और उसी का अगर इंटीग्रेशन कर दे, उसी का अगर इंटीग्रेशन कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेशन। जैसे यहां से देखो, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा, तो भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आया और उसके बाद दोनों साइड ये नागिन जैसा सिंबल बना दिया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। समझ में आ गई बात, चलिए ठीक। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसे बोलेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। जिसका, जैसे ये gx है ना, जैसे यहाँ पे लिखा, ये मान लो हमने इंटीग्रेशन में लिख दिया x+2 dx, तो ये अपना क्या रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही साक्षी, सचिन, ठीक। अब देखिए जरा, और ये पार्ट जो आया इसे क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट इंटीग्रेशन। अब ये क्या है, इसे समझने का प्रयास करते कि कांस्टेंट क्यों आता है। अब आप इसे समझ जाएंगे जल्दी से, ठीक। अब जैसे आपके मन में एक डाउट आता है, वो क्या आता है कि ये जो सी आया सर, ये क्यों है और इसकी जरूरत क्या है, ये सी क्यों आया और इसकी जरूरत क्या है। एक सेकेंड, ठीक है, रुकिएगा जरा। हाँ देखिए, मैं यहाँ से इरेज करता हूँ ये स्लाइड्स। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कांस्टेंट लगा दिया हमने। अब बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि ये कांस्टेंट टर्म सी क्यों है और इसकी जरूरत क्या है। गुड इवनिंग कोमल। तो आइए जरा इसे समझने का प्रयास करते हैं, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि डिफरेंशिएशन में ये कॉन्स्टेंट क्यों आता है। जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ भाई, इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए, इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए, बताइए। इंटीग्रेशन करते टाइम एक ही कीवर्ड याद रखना है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। क्या, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। जैसे आपके सामने 3 क्वेश्चन है, बताइए जरा, ठीक। अब बच्चों के मन में डाउट आता है, सर इंटीग्रेशन के बाद सी क्यों लगा देते, जैसे हमने कहा 6x का इंटीग्रेशन, तो बताइए भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जरा बताना। इसका डिफरेंशिएशन होगा x² का डिफरेंशिएशन 2x और 4 का डिफरेंशिएशन 0, बता चुके हैं। यहाँ पे बताओ भाई, इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और इसका डिफरेंशिएशन आया 0। अब समझने वाली बात है कि 3 टर्म मिले और तीनों का डिफरेंशिएशन आया 2x + 0। और अभी अभी हमने सीखा, अभी अभी हमने, हाँ बिल्कुल सही 2x, सचिन, प्रतिभा, अभी अभी हमने सीखा कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है। यानी कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो भाई आप देखो, इंटीग्रेशन करके भी देखोगे तो आपको केवल ये मिलेगा, ये कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जो है वो नहीं मिल रही है। इसीलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो वहां पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है और ये कांस्टेंट की वैल्यू कंफर्म दे नहीं पाता। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इसका, और हमें नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, तो हम ये सोचेंगे, ध्यान से सुनना। अब हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा और हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं x² का, हाँ स्टडी पॉइंट्स बिल्कुल सही, 2x, इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। तो हमने तो डिफरेंशिएशन पढ़ा, इंटीग्रेशन हमें पता नहीं, पर हमें पता है कि रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन का क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। तो आप खुद सोचो, x² किसका, बोलो भाई x² किसका डिफरेंशिएशन होता है, बताइए भाई x² किसका डिफरेंशिएशन होता है, कमेंट करके जल्दी से बताओ x² किसका डिफरेंशिएशन होता है। अभी तुम बता दोगे,
डिफरेंशिएशन क्या करता था, पावर को किल करता था, पावर रिड्यूस करता था। तो अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो ये पक्का डिफरेंशिएशन क्यूब का रहा होगा। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आता था, जरा बताना क्या आता था भाई, एक्स क्यूब अपॉन, यहाँ पे बताओ डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता था, अरे बोलो तो सही, क्या होता था, 3x²। अभी अभी हमने बताया जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसी को अगर रिवर्स करते हैं, जैसे ये इसको इधर ले जाए dx3, क्या लिख जाए dx3, और यहाँ पे लिख दिया हमने 3x² dx, और दोनों साइड कर दे इंटीग्रेशन, दोनों साइड क्या कर दे इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा जरा समझो। देखो ये नागिन जैसा सिंबल और ये डी, इसने इसको डस लिया, ये तो खत्म हो गया। अब देखो क्या हो गया भाई, x² dx की जो वैल्यू आ गई, ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड, क्या जाएगा इंटू में इधर आया तो डिवाइड। लेकिन ये कांस्टेंट टर्म हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे टर्म ऐसे होंगे जिसके आंसर आपको पता रहेगा। समझ में आ गई बात। हाँ, तो आपको ऐसे सोचना, नहीं आता है इंटीग्रेशन कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। आपके लिए कुछ प्रैक्टिस और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंटीग्रेशन x² dx, मैंने कहा x की पावर 4 dx, मैंने कहा x की पावर 6 dx। चलो समझते हैं जरा। हम पूछे कि इसका इंटीग्रेशन, तो हमने तो इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, ठीक। तो देखो इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है तो इसका आंसर कैसे जानेंगे, तो हम ये सोचेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, x² किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो आप बोलोगे क्यूब का, लेकिन क्यूब वहां पे मल्टीप्लाई में आता था, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। ऐसे सोचो आप, ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, x की पावर 5 का, किसका डिफरेंशिएशन होगा x की पावर 5 का, तो यहाँ पे जो आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा। फिर से सोचो जरा इसे, ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, x की पावर 7 का, 7 मल्टीप्लाई में रहता था, तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में। और यहाँ पे प्लस सी लगा देंगे। प्लस सी क्यों लगाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे ही बता देंगे। समझ में आ गई बात, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी देखते हैं और इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है जरा देखें, कि अगर इंटीग्रेशन f1 प्लस f2, हो सकता है आपको ये बात ही ना समझ में आए सर क्या है, तो हम देखो अगर इंटीग्रेशन में हमने लिख दिया x² प्लस x³ dx, तो जरा बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये इसे बोलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। क्या बोलते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। हाँ, x की पावर 7/7, ठीक है। तो देखो फार्मूला अभी हमने नहीं पढ़ा है, हाँ बिल्कुल सही सचिन, दिव्यांशी, साक्षी। देखिए तो ये रूल क्या कहता है कि अगर प्लस माइनस है, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो आप इंडिविजुअल कर दो। इसी को ऐसे लिखा जा सकता है x² dx प्लस माइनस x³ dx। हमें नहीं पता तो हम तुरंत सोचेंगे ये किसका डिफरेंशिएशन होता है भाई, x² किसका डिफरेंशिएशन होता है, x³ अपॉन, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, x की पावर 4/। समझ में आ गई, पहला रूल समझ में आया क्या, बोलो भाई कमेंट करके जल्दी से बताना, क्या पहला रूल आपको समझ में आया कि x² किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन जब भी पूछेंगे तो डिफरेंशिएशन अगर हुआ है तो वो पावर रिड्यूस होके मिली, तो आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे एक पावर अपने आप बढ़ जाती है, x² क्या हो जाएगा x की पावर 3, और x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता था 3x², वो 3 यहाँ डिवाइड में। कुछ भी टर्म दे सकता है, मान लो ऐसे दे दिया उसने x की पावर 5 प्लस x की पावर 7 प्लस माइनस कुछ भी, तो इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे जरा बताना। फिर से वही चीज, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, x की पावर 6 डिवाइड में क्या आ जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा बोलो x की पावर 8 डिवाइड में कितना आ जाएगा 8। ये हमने सीखा, समझ में आ गई बात। तो पहला रूल समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा, दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ a fx dx, fx का मतलब f इसका फंक्शन है, हो सकता है आपको बात समझ में ना आए, हम ऐसे लिखते हैं x³ dx। अगर ऐसे दिया है मतलब वेरिएबल है उसके साथ कुछ कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल कैसे पता चलता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। तो देखो भाई ये जो कांस्टेंट है इसको तुरंत क्या कर देना है बाहर,
ये जो कांस्टेंट ए है तुरंत इसको बाहर कर देना है और इंटीग्रेशन केवल केवल वेरिएबल का करना है। अब बताओ भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से बताना। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स की पावर 4 का, अपॉन में क्या चलाएगा 4, तो ये हमारा आंसर है। बट प्लस सी लगाना मत भूलें, ठीक है, प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। मान लो एक और सवाल दिया हमने, मैंने लिख दिया 7x की पावर 7 dx। हाँ, हमने कहा इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो हमने देखा कि ये वेरिएबल है, ये क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को कहाँ कर दो, बाहर कर दो, लो कर दिया भाई, x की पावर 7 dx बचा। अब हम ये इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है x की पावर 7, बोलो x की पावर 8 का अपॉन 8, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात, क्या दोनों रूल क्लियर है कि प्लस माइनस है तो इंडिविजुअल कर दो, कांस्टेंट दिया है तो कांस्टेंट बाहर कर दो, समझ में आ गया ना। चलिए जी, बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए। देखिए अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन है, ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी भी देख लिया। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन लगा है तो हम इंडिविजुअल का इंटीग्रेशन करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो केवल और केवल इंटीग्रेशन हम करेंगे किसका, हाँ बिल्कुल सही सचिन, तो केवल और केवल हम वेरिएबल का इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट को बाहर भेज देंगे। समझ में आ गई क्या बात, बोलिए भाई, समझ में आ रहा है सबको। चलिए अब देखते हैं भाई अगली प्रॉपर्टी क्या है अपनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जानिए पूरे इंटीग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मान लो जी एक्स प्लस सी है, अगर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस सी है, तो एफ ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/a जी ए एक्स प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ सर, समझ नहीं पाए हम, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लेते हैं समझ जाओगे। मान लो मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन 2x+3 का होल स्क्वायर dx, मैंने क्या लिख दिया 2x+3 का होल स्क्वायर का dx। ठीक, अब हमें इसका इंटीग्रेशन जानना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी दिख रहा है आप ये सोचो ये किसका डिफरेंशिएशन होता था भाई, स्क्वायर है तो वो पक्का क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ क्यूब अपॉन में 3, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसका कोफिशिएंट अलग से आ जाएगा। ठीक, हो सकता है अभी आपको ये बात कम समझ में हुई, आगे एकदम क्लियर हो जाएगी, समझ में आ गई बात। अगर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है, जैसे मान लो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई 2, कितना है एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मान लेते हैं कितना है एक्स स्क्वायर बाई 2, ये पहली प्रॉपर्टी। तो 2x+3 dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बोलो भाई 1/a एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस मतलब 2x+3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, एक बार और इसको समझने का प्रयास करते हैं, मुझे पता है कि ये कम समझ में है आपको, ठीक है फिर से समझाते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन है वो कितना है x³/3, कहना चाह रहा है कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, मान लो एफ एक्स फंक्शन है, कोई एक्स का फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन है जी एक्स प्लस सी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसी फंक्शन में अगर हम कांस्टेंट ऐड कर दें यहाँ वेरिएबल के साथ, जैसे कुछ भी, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x+3 का होल स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो x के प्लेस पे क्या आ गया 2x+3, तो देखो वही रहेगा, वही सेम चीज रिप्लेसमेंट होगा, यहां लिख देंगे 2x+3 का क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा जरा बोलो 1/a, 1/a मतलब 1/2, तो 2 ये भी रहेगा 3 ये भी रहेगा। बाकी सवाल अभी करते जाते हैं, बात समझ में आती जाएगी। चलिए अब देखिए हम अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब एक एक करके हम लोग सवाल पूछते हैं, पहले सबसे पहले हम आपको सवाल, पहले तो फार्मूला डिराइव कराते हैं। देखो सबसे पहला जो फार्मूला आता है जिस पे हम लोग सवाल करेंगे
एक्स की पावर एन dx। आपको ये सोचना है एक्स की पावर एन किसका डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, n+1 अपॉन n+1, क्योंकि एक पावर ये घटाता है तो इधर जोड़ देना है। अब ये पहला फार्मूला हुआ पहले अलजेब्रिक फंक्शन का, आपको इंटीग्रेशन मिल गया। एक्स की पावर एन dx की वैल्यू होगी एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। इसका मतलब अगर आपको दिया है x³ dx, क्या दिया है x³ dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें एक पावर को बढ़ा देना है, 3 से कितना हो जाएगा 4, यहाँ डिनोमिनेटर में भी कितना हो जाएगा 4, तो x की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, समझ में आया क्या। अगर मैंने लिख दिया x की पावर 5 dx, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ बता रहा है कि पावर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में वही पावर फिर से लगा दो। समझ में आ गई बात। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमने दे दिया dx अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या लिख दिया हमने, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन बताइए भाई कमेंट करके। तो क्या करना है, पहले तो इसे पावर में ले जाओ। पावर में कैसे ले जाओगे, -2 dx। अब जरा बताओ इसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1। तो इसे सही से लिखेंगे तो -1/x आ जाएगा अपना। समझ में आ गई बात। चलिए अब ये हमारे कुछ फार्मूले हैं जिन्हें आपको देख लेना है। तो पहला फार्मूला तो मैंने आपको समझा ही दिया। अलजेब्रिक फंक्शन के पहले देखिए, पहला फार्मूला x की पावर n, अगर कोई फंक्शन दिया है तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो यही होगा। ठीक, बताया अभी हमने आपको, x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होगा कितना हो जाएगा, n+1 अपॉन n+1। अगर वहीं हमारा दिया है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये याद रखेंगे कि ये log x होगा। कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। समझ में आई बात। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1, 1/x का इंटीग्रेशन log x, और अगर e की पावर x dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x। और अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट तो कहाँ चला जाता है, बाहर, और इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे समझो ये नागिन है, इसने इसको डस लिया तो कितना आ गया, kx। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब सवाल करते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं हम लोग, सवाल करते हैं। अब जैसे जैसे आप सवाल करोगे ना आपको बात समझ में आती जाएगी। बताइए भाई, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करें। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, e की पावर x। तो पहली चीज तो देखो, क्या सब कुछ प्लस में है, क्या सबके लिए इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा, बिल्कुल होगा, सही है ना। फिर जरा बताओ यहाँ पे क्या है, 2x की पावर 5 dx, फिर क्या है 1/5 dx, इंडिविजुअल कर दिया हमने। अब हमें, अच्छा ये x भी है, अब हमें इन तीनों पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है। एक पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक, एक पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 3। अब देखो हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इंटीग्रेशन की। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि अगर, जैसे हमें पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो, मतलब इंटीग्रेशन, सॉरी, क्या हो जाएगा, e की पावर x। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x। जस्ट वेट, अब आ जाएगा। देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x, ये होता है। तो अगर यहाँ पे कुछ और आ गया, जैसे 3x आ गया, तो हम इसका देखो क्या बताया था अभी, ax, तो वो नंबर डिवाइड में आ जाता है। ये नंबर जो 3 है वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/3 और 3x। सपोज e की पावर 5x दे देता, क्या दे देता, 5x, तो नॉर्मल e की पावर x का इंटीग्रेशन वही होगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड अभी आपको बताई थी। प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर fx dx का कुछ इंटीग्रेशन है, मान लो gx है, तो f ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/a। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे देखोगे तो x के अलावा कुछ और है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसे डिवाइड में भेज देना। समझ में आ गया क्या। तो फिर से यही जरा बताओ, e की पावर 3x, केवल e की पावर x होता तो हमारा आंसर कितना आता, e की पावर x। 3x होने की वजह से ये जो x का कोफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और ये आंसर हो गया अपना e की पावर 3x। ऐसे ही अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, कांस्टेंट कहाँ चला जाता है, बाहर। रूप प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, कांस्टेंट चला गया बाहर, कांस्टेंट बाहर चला गया।
अब इस वेरिएबल का करना है, पावर 5 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ। यहाँ पे भी देखो कांस्टेंट कौन है, 1/5 बाहर गया, x dx। अब इंटीग्रेशन देखो, ये भी पावर वाला है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जरा बताओ। पावर 5 है तो क्या करेंगे, +1, तो 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6। 5 + 1 6, तो 2x की पावर 6। जो नंबर यहाँ देखिए वही नंबर नीचे लिख दो। यहाँ भी देखो 1/5, जो नंबर यहाँ है उसमें 1 ऐड करो, 1 में ऐड करेंगे 1 और ये 1। अपना जो आंसर है दैट इज e⁻3x/3 प्लस से, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/3 x की पावर 6 प्लस x²/। समझ में आया क्या? अरे बोलिए, समझ में आया क्या? कोई डाउट है तो कमेंट करें तुरंत, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, अगर डाउट है तो तुरंत कमेंट करें। चलिए अगला सवाल फिर से देखिए, वही उसी सेम फॉर्मेट का सवाल। फिर से क्या करेंगे, सब प्लस में है तो अलग कर दो, e⁻7x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/5x + 3 dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन x की पावर -7x। ये 7x नहीं है, खाली 7 है, ठीक है। हाँ चलिए +7। तो अभी क्या था, एक था, उसको हमने स्प्लिट कर दिया कितने टर्म में, 1 2 3 4 टर्म। 4 टर्म अलग अलग स्प्लिट हो गए, 1/3 होगा। यस सर, नो डाउट, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, कहाँ पे 1/3 हो, चलो अभी देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक पार्ट, पहली चीज यहाँ पे अगर केवल e⁻x होता, 1/5 का फिर से बता दिए पिछले क्वेश्चन में दिव्यांश। एक मिनट, एक सेकंड रुकिए, बताते हैं। अच्छा ये इसका इसका ठीक है, ये इसका बताते हैं। चलिए ये यहाँ पे लिखा है x/5। वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, 5 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर चला जाएगा, बाहर जाएगा तो कितना, 1/5 x dx। यहाँ पावर कितनी है, 1। पावर कितनी है, 1, तो पावर 1 है तो 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2। और जो पावर x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, x की पावर n+1/n+1। मतलब जितनी भी पावर दी है उसी में +1 कर दो और यही पावर कॉपी कर दो। जैसे x की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करोगे 2, ठीक, और यही 2 यहाँ पे कॉपी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पावर 1 थी तो 1 में 1 ऐड किया, कितना हो गया, 2, और डिवाइडेड बाई। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे सवाल करते हैं, अभी आ जाएगा आपको, परेशान ना। चलिए यहाँ पे थे हम लोग, अब देखो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे और आसानी से ये क्वेश्चन हो भी जाएगा, सारे अच्छे लेवल के सवाल हैं। अब देखो यहाँ पे e⁻x होता खाली तो हम आसानी से e⁻x इंटीग्रेशन लिख देते, लेकिन पावर में कुछ और मल्टीप्लाई में दिया है तो वो क्या करेंगे, वो तुरंत आ जाएगा डिवाइड में। और तुम्हें पता है ये डिवाइड साइन हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना है, e⁻7x/7। e⁻4x होता तो क्या होता है इंटीग्रेशन, e⁻4x/4। e⁻9x होता तो इंटीग्रेशन क्या होता, e⁻9x/9। e⁻11x होता तो मन में बोलो कितना होता, e⁻11x/11। मतलब जितना भी कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाए। चलिए जी, बहुत अच्छा। अब इसको देखो भाई, ये फॉर्मेट तो हमको समझ में ही नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखो हमने पढ़ा है कि कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, log x। मान लो अगर यही चीज dx/x प्लस 2x+3 दे दे, कितना दे दे, 2x+3, तो देखो अब x की बजाय कितना है, 2x+3, लिखोगे log 2x+3। कंडीशन है कि सारे के सारे टर्म डिनोमिनेटर में होने चाहिए, पावर होनी चाहिए 1, तो 1/x का डिफरेंशिएशन हमेशा होगा log। मान लो हमने लिख दिया dx/3x+4, क्या कमेंट करके बताना क्या आएगा आंसर। हाँ, और दूसरी चीज जो इसका कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में,
तो इसका कोफिशिएंट कितना है 3, डिवाइड में log 3x + 4। एक बार और कमेंट करके बताना अगले क्वेश्चन का, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। 2x + 7, बोलो भाई क्या आ जाएगा, x का जो भी कोफिशिएंट है वो पहली चीज तो ले आओ डिवाइड में, कितना है 2, तो 1/2, फिर लगा दो log और यही नंबर कर दो कॉपी। ऐसा कब करेंगे, जब डिनोमिनेटर में पावर 1 हो। क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर 1 है ना भाई, है। तो क्या करोगे, x के कोफिशिएंट को पहला काम तो डिवाइड में लाओगे 1/5, फिर लगा दोगे log और यही वैल्यू को कॉपी कर देना है। चलिए भाई, दो पार्ट का तो इंटीग्रेशन। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। -7 है, कितना है -7, तो -7 में +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर -6 और यही पावर कॉपी कर दी जाती है नीचे। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखो ये टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन तो क्या होता है 7x। ये याद ही रख लेंगे आप, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ax। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 7। समझ में आ गई बात। हाँ प्रतिभा बिल्कुल सही, 1/2 log 2x + 7। समझ में आया क्या। चलिए, इसमें और इसमें भी कोई डाउट है तो बताएं, कमेंट करें, मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके। कोई डाउट है तो पूछे। कमेंट करें अगर कोई डाउट है तो, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। बस साथ में बोलते रहेंगे, आपका आंसर आता रहेगा, कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। आ गया ना सबको, आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। इस क्वेश्चन की तरफ चलिए, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के देखते हैं। नो सर नो डाउट, ठीक है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। नो डाउट, बहुत सही दिव्यांशी साक्षी। चलिए, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा आपको याद रखना है कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx कॉस एक्स। सर हमको याद ही नहीं होता, हमने तो डिफरेंशिएशन सीखा है। अगर मन में ये ख्याल आ रहा तो कोई बात नहीं, आप तो बस ये सोचो साइन किसका डिफरेंशिएशन होता था। साइन किसका डिफरेंशिएशन होता था भाई, कॉस का। क्या होता था, कॉस का। लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन करते थे तो आता था -sin x, वो यहाँ नहीं लगता, वो यहाँ लग जाता। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos। हमें क्या सोचना है, जैसे ही इंटीग्रेशन दिखे, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन को सोचो कि वो किसका डिफरेंशिएशन था। क्या सोचना है कि वो किसका डिफरेंशिएशन था। साइन किसका डिफरेंशिएशन होता था, कॉस का। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता था, मन में बोल के बताओ, -sin x। तो यहाँ तो साइन है नहीं, तो साइन कहाँ पे रहेगा, यहाँ। और अगर लिमिट नहीं लगी है तो सी लगा देना है। तो साइन dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, -cos x। क्या हो जाएगा, -cos x। अब उसी तरह से cos है, तो तुम सोचो cos किसको डिफरेंशिएट करने पर आता था, किसको डिफरेंशिएट करने पे आता था भाई, अरे बोलो तो सही, साइन को। साइन को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता था, cos x। यहां लिख देंगे sin x प्लस, समझ में आ गई बात। cos का इंटीग्रेशन sin x और sin x का इंटीग्रेशन -cos। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको याद अगर नहीं करना तो आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन था। जैसे यहाँ दिखा ना साइन, तो साइन किसका डिफरेंशिएशन था, कॉस। तुम तुरंत सोचो ना कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता था, -sin x, इसलिए यहाँ माइनस लगा। कॉस किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x। प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया बिल्कुल सही। प्रतिभा, साइन, कृष्णा, सचिन बिल्कुल सही, सबको समझ में आया, याद हो जाएगा ये। अब इसमें सवाल क्या बनता है, सवाल ऐसे देता है, अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछे हम तो समझ जाएंगे कितना हो जाएगा, -cos x। लेकिन यही दे दे कि साइन 5x का इंटीग्रेशन बताओ, तब क्या करेंगे। तो देखो अभी बताया था, कोफिशिएंट को पहले तो क्या कर दो, डिवाइड में ले आओ, और साइन एक्स का जो भी होता था वो कॉपी कर दो। समझ में आ गई बात। ऐसे ही सवाल आते हैं आप पे,
मान लो दे दिया साइन 2x+3 दे दिया, कितना दे दिया 2x+3। हमें ये नहीं सोचना, साइन का डिफ्रेंसिएशन बोलो तो सही, क्या होता था माइनस कॉस एक्स, क्या माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, एक्स का मतलब 2x+3, एक्स के प्लेस पे जो कुछ भी लिखा वही, लेकिन एक ही चीज चेंज होगी, इसका कोफिशिएंट डिवाइड में ले। समझ में आ गई बात? अरे बोलिए भाई, समझ में आ गई बात? यही सब तो थ्योरम पढ़ी हमने। अब आपसे कॉस एक्स नहीं पूछेगा, पूछेगा कॉस 7+2x का इंटीग्रेशन बताओ, तो हमें पता है कि कॉस एक्स होता तो हम लिखते साइन एक्स, कोई बात नहीं, जो एक्स के प्लेस पे है कॉपी कर दो, और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में ले आओ, आगे अपना। हमने ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ लिया। सर इफ देयर इज ओनली एक्स, इफ देयर इज ओनली एक्स तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे साइन एक्स है माइनस कॉस एक्स है तो साइन एक्स। ठीक है इरम? हाँ बिल्कुल सही सचिन, माइनस कॉस एक्स बाई 5। ढेर सारे हो तब। समझ में आया क्या? चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ इंटीग्रेशन है आपके लिए, जरा करके बताना तो। अब और सारी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है बेसिकली x² dx का इंटीग्रेशन बताइए। चलिए बताइए सब लोग जल्दी से कमेंट करिए। अब हम आपके कमेंट देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, x² का इंटीग्रेशन प्रैक्टिस बहुत कर चुके, क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है? बोलो भाई, क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है ना? तो अलजेब्रिक फंक्शन में पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। पावर 2 है तो 2 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3। और जो पावर यहाँ लिखते हो वही डिनोमिनेटर में प्लस सी लगाना पड़ेगा, प्लस सी लगाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रूट एक्स है, dx अपॉन में रूट एक्स, तो हमें पता है रूट एक्स को हम क्या लिखते हैं 1/2। पर पावर तो तभी मानी जाएगी जब ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -1/2 dx। और तुम्हें पता है पावर में 1 ऐड करना है, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ये पावर कितना हो गया भाई, एक में से आधा घटाना है। कितना घटाना है, एक में से आधा। बिल्कुल सही सचिन, साक्षी, दिव्यांशी, सबका आंसर सही है। एक में से आधा घटाओगे तो कितना आएगा, आधा, मतलब x की पावर 1/2। और यही पावर यहाँ भी आती है सेम, तो ये x की पावर 1/2 क्या कहलाता है, रूट एक्स। और ये ऊपर जा जाएगा तो 2√x, क्या हो जाएगा 2√x। ये चाइनीज लैंग्वेज में पता नहीं कौन कमेंट कर रहा है क्या क्या। जन 5 चाइना वाइना वाले कहाँ से आ जाते हैं लाइव चैट में। हम्म अब इसी तरह से देखो भाई, इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और अप हो जाएगा। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2, तो एक में आधा जोड़ने पे क्या मिलता है भाई, डेढ़। डेढ़ बोले तो पावर 3/2। और तुम्हें पता है कि पावर तो तभी मानी जाएगी जब ये ऊपर जाएगा, x की पावर -3/2 dx। अब क्या करना है, इस पावर में, क्योंकि ये अलजेब्रिक है ना, पावर में 1 ऐड करना है, और यही चीज यहाँ भी लिख देनी। तो बोलो भाई, एक में से डेढ़ घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस आधा। माइनस आधा मतलब 1 - 3/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। और यही नीचे भी रहेगा -1/2। आपको पता है ये ऊपर जाएगी, फ्रैक्शन तो बदल जाएगी, तो ये -2 हो जाएगा, -2 x की पावर -1/2। बट इसे भी अगर पॉजिटिव में लाएं तो ये आ जाएगा ऐसे, और लिख सकते हैं -2/√x। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, चलिए और अच्छे सवाल है आपके। और प्रैक्टिस करते हैं, सारी प्रैक्टिस करके ये खत्म कर देते हैं सवाल। चलिए इसका इंटीग्रेशन बताइए। लिखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन में x की पावर -7x। बताओ जल्दी से। तो पहली चीज, जो भी पावर दिखे, पावर फॉर्मेट जैसे ही दिखे तो कहाँ ले जाओ उसे, ऊपर। हाँ बिल्कुल सही सचिन, तो ये ऊपर जाएगी तो निगेटिव है तो प्लस में हो जाएगी 1x। फिर से अलजेब्रिक आ गया, पावर को तुरंत बढ़ा देना है, 7 से क्या हो जाएगी 8/8 +
इंटीग्रेशन डन। बोलो भाई डन है, डन डना डन है। हम्म। दूसरा देखो भाई, फिर से पावर है लेकिन कहाँ है, डिनोमिनेटर में। ये पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, -2 dr। अब जरा बताओ तुम क्या करना है, पावर में 1 ऐड कर देना। पावर कितनी है, -2, तो -2 + 1, यही -2 + 1 नीचे भी रहेगा। तो ये जो अपना आंसर आएगा r⁻1 अपॉन -1। लेकिन मैंने आपको बहुत बार बताया है, हाँ, कि साइन डिनोमिनेटर में नहीं, हमेशा न्यूमरेटर में रखेंगे, और पावर को हमेशा हम पॉजिटिव बनाएंगे। इसके लिए इसे कहाँ भेजना होगा, डिनोमिनेटर में। तो -1/r, बिल्कुल सही। दिव्यांशी x की पावर 8/8, बिल्कुल सही सचिन। अगला सवाल बताओ। ये फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड बताओ, और फोर्थ भी बताना। बहुत अच्छा सवाल है थर्ड वाला। dt/4t + 3, क्या वेरिएबल। हाँ आयुष बिल्कुल सही, -1/r, बिल्कुल सही। प्रतिभा, आयुष, साक्षी। थर्ड क्वेश्चन में हो गया। थर्ड क्वेश्चन बताएं, अच्छा सवाल है थर्ड। चलिए इसका बताइए फिर से। देखो ये वेरिएबल और वेरिएबल नीचे है, पावर कितनी है, 1। तो हम लगाएंगे क्या, लॉग। लॉग कितना, 4t + 3, और t का जो भी कोएफिशिएंट है वो कहाँ, डिवाइड में। ये रहा आंसर। समझ में आया क्या, अच्छा सवाल है। ये सब आते हैं, काम की बातें हैं ये सब। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको सिखाया इसी लिए जा रहा है कि आपका काम आसान हो सके। हाँ, log 4t + 3, और t का कोएफिशिएंट जो है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 1/4 log 4t + 3, ठीक है ना। अरे बोलो भाई, समझ में तो आया। या बोल रहा है, अच्छा कृष्ण। देखो फोर्थ वाले का देखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन बता दोगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको इंटीग्रेशन आ गया है। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर कर देगा, मैं ये समझ जाऊंगा कि इसको इंटीग्रेशन पूरी तरह से आ गया है। अग्नि परीक्षा है आपकी, क्वेश्चन नंबर 4 में। जल्दी से कमेंट करें, इंतजार कर रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन का निचोड़ है इस क्वेश्चन में। इसने लगा दिया, समझो इंटीग्रेशन उसको आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, कैसे पता चलेगा सर हमें, हम तो जान नहीं पा रहे हैं। तो देखो भाई, यहाँ वेरिएबल कौन है, m, और पूरे ही टर्म में m है ही नहीं। m है ही नहीं, तो पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो 1/4a + b कांस्टेंट हो गया। यहाँ बच गया dm, और इसका इंटीग्रेशन बताओ। ये नागिन है, ये d लिखा है, मतलब इसने इसको डस लिया। तो आंसर क्या आ गया, m/4a + b। फिर से समझो सवाल, वेरिएबल है m, ये m का ही इंटीग्रेशन करेगा। यहाँ तो m है ही नहीं डिनोमिनेटर में। कुछ लोग लॉग आंसर सोच रहे थे, लॉग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि m है ही नहीं यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म तुरंत इंटीग्रेशन से कहाँ चला जाता है, बाहर। और केवल dm का इंटीग्रेशन होगा। ये अपना इंटीग्रेशन हुआ, +c लगा देना। समझ पाए क्या। साक्षी 1/4a + b ना। सचिन देखा गलत हो गया ना, मैं बोला था गलत हो जाएगा ये। चेक करो आंसर, m/4a + b। इंटीग्रेशन में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेरिएबल ना आए। चलिए अगला सवाल। ये तो मैं समझा ही चुका हूँ, फिर भी एक सवाल कर ही लो आप।
हाँ सचिन साक्षी, देखो ये क्वेश्चन का आंसर करो भाई। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन, जल्दी से बताओ भाई, कमेंट फास्ट, एकदम लल्लू सवाल है। संभवी गलत है, मैं बोला था ना वो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, गलत है। कांस्टेंट सारे बाहर हो जाएंगे। log 4a प्लस बी तब होता जब वेरिएबल ए होता या फिर बी होता। इसलिए मैंने बोला था ना फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखना। हम्म। हम्म। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अभी बताया था कि यहाँ पे सारे टर्म अलग हो जाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन बताओ। एक्स की पावर 3 अपॉन 3, एक पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पावर कितनी 1, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2। और 1 का इंटीग्रेशन, 1 का मतलब 1 बाहर, तो dx का इंटीग्रेशन x। ये याद रखो आप, कभी भी dx दिखे कांस्टेंट कुछ भी हो तो इसका इंटीग्रेशन कितना ax। सही है ना? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए फास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये रहा अगला सवाल, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। सेजल पटेल, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल सही सेजल, लेकिन एक टर्म तुम भूल गए एक्स। फातिमा 1/4 लॉग ए, इरम गलत है सवाल। हाँ बिल्कुल सचिन, सचिन सही है आंसर, दिव्यांशी का भी आंसर सही है, आयुष का भी आंसर सही है। आयुष ने बोला नहीं कुछ, बोला यस सर, ठीक है। साक्षी का आंसर सही। इसमें देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन आ गए, अब डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की पावर 3 अपॉन 3, ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना इसमें। यहाँ पे होल स्क्वायर दिख रहा है, पहला काम तो क्या करो आप, इसका होल स्क्वायर ओपन करो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो तो सही। ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर यानी एक्स, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर यानी 1/x, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये वैल्यू हो गई 1। तो हमारा जो टर्म बचा वो क्या बचा, x प्लस 1/x प्लस 2। अब हमें इन सारे टर्म का इंटीग्रेशन जानना है, इन सारे टर्म का क्या जानना है, इंटीग्रेशन। तो बोलो जरा, x की पावर 1 है, क्या है, x की पावर 1 अलजेब्रिक फंक्शन जिसकी पावर हो, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है जल्दी से बताना। कैसे होता है, स्क्वायर 1 ऐड करके और यही पावर यहाँ लिख देते। ये 1/x है, पावर 1 है और डिनोमिनेटर में है, तो तुरंत आंसर कितना हो जाएगा, log x। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो सिंपली x ऐड कर देते, एक्स स्क्वायर बाई 2। सर ये पिछले क्वेश्चन का आंसर, अच्छा अच्छा ठीक, ठीक है ये आंसर हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग एक्स प्लस 2x। बहुत अच्छा आंसर किया आप लोगों ने। इस क्वेश्चन को देखें, कोई डाउट है तो बताएं। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, फिर जाके ये फार्मूला अप्लाई होगा। ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है और इसको एज इट इज अपनी नोटबुक में लिख लेंगे आप। आपसे पूछेगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। हाँ साक्षी बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस 2x, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, इनको एज इट इज आप याद रखेंगे। हाँ दिव्यांशी बिल्कुल सही है आपका, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग एक्स प्लस 2x। चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, ये सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है और हमने पढ़ रखा होता है। cos 2x का फार्मूला क्या था जरा बताना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और अगर इसे हम cos स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, ध्यान से समझना, अगर इसे हम cos स्क्वायर के टर्म में लिखें और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में बदले, तो ये फार्मूला आया था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। साइन वाले में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अरे बोलो भाई, ये तीनों फार्मूले आपको बताए गए थे क्या? ठीक है, इन्हीं की हेल्प से ये क्वेश्चन लगेगा। जैसे आप देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ से जब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली जाएगी वो क्या निकल के आएगी जरा बताना। अरे जरा बताना भाई, यहाँ से देखो हम वैल्यू निकाल के दिखाते हैं आपको। ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, इसी से बात हो रही है,
क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी ज़रा बताना, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, या लिख सकते हैं 1 बाई 2 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो बोलो यही चीज़ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। अब तुम बताओ क्या यहाँ पे दो टर्म हो गए, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होगा, हाँ होगा भाई। तो 1 बाई 2 dx माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। अब बताओ कांस्टेंट कौन है, ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर गया तो केवल क्या बचा dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। तो इस पार्ट का आंसर है x बाई 2, कितना आया x बाई 2 माइनस कांस्टेंट कौन है 1 बाई 2, और cos 2x का इंटीग्रेशन बोलो तो सही, क्या साइन 2x और डिवाइडेड बाई 2। तो जो अपना कंप्लीट आंसर आया इस पार्ट का, दिस इज x बाई 2 माइनस 1 बाई 4 साइन 2x। याद रखेंगे, इस पूरा आंसर हो गया इसे। ये अलग से है, स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इन सब पे, ठीक है। अब इसी तरह से आप कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, देखो क्या रिप्लेस कर सकते हो, इस माइनस को उधर भेज दे तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये 2 इधर चाहे तो डिवाइड में, ये टर्म आप याद रखना 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा ये 1 माइनस ये है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है 1 बाई 2 प्लस कॉस 2x बाई 2, और होल का कर देना है इंटीग्रेशन। अब तुम बताओ कि 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन अभी तो सिखाया था x बाई 2, क्योंकि 1 बाई 2 बाहर dx का इंटीग्रेशन x, 1 बाई 2 अगेन बाहर cos 2x का डिफ्रेंसिएशन बोलो साइन 2x अपॉन 2। जो अपना आंसर है x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई, ठीक है। तो दोनों को देखें, बस यहाँ माइनस आता है और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। तो ये अच्छे सवाल थे। साक्षी के आंसर भी आ गया x बाई 2 माइनस 1 बाई 4 कॉस 2x, बिल्कुल सही साक्षी, बट cos 2x नहीं sin 2x, कि cos 2x से आंसर आएगा तो रिजल्ट में साइन आ जाएगा। बताएं समझ में आया तो। ये इनडेफिनिट इंटीग्रल जो था अपना वो खत्म होगा, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रल जो था वो आपका खत्म हुआ। क्या क्या पढ़ा हमने एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने अलजेब्रिक फंक्शन x की पावर n dx का इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ा, क्या था x की पावर n प्लस 1 ऑन n प्लस, पहला फार्मूला ये पढ़ा, इतने ही फार्मूले पढ़े। दूसरा, अगर यही चीज 1 अपॉन एक्स dx हो तो क्या हो जाएगा log x, फार्मूले आराम से याद हो जाएंगे। अगर e की पावर x dx हो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो तो सही, e की पावर x। चौथा फार्मूला हमने पढ़ा, अगर k dx हो मतलब कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा kx हो जाएगा। अच्छा, सब में प्लस सी तो लगेगा ही लगेगा। इतनी बातें याद रखेंगे तब हम जाके डेफिनेट इंटीग्रल को जान पाएंगे, ठीक है। ये सारे कितने थे अलजेब्रिक थे। अलजेब्रिक के बाद जो हमने पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स, बस इतना ही तो डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन। अब बोलो तो सही इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बोलो माइनस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स प्लस सी। ये सारे डिफ्रेंसिएशन अभी तक हमने पढ़े। और हमने पढ़ा अगर यहाँ पे जैसे e की पावर x है उसकी बजाय कुछ दे दिया, जैसे इसने दे दिया, चलो मैं एक फार्मूला ही लिख देता हूँ उसी पे, अगर मैं इसी फार्मूले को ऐसे लिख दूँ, सारे फार्मूले बदल के मैं लिखता हूँ, देखना जरा ध्यान से, देखना एक बार मैं और आपको दूसरे फार्मूले समझा दूँ। देखो जैसे इसी फार्मूले में लिख दे हम ax प्लस बी की पावर n का होल इंटीग्रेशन, तो देखो है तो अलजेब्रिक ही बट यहाँ पे बड़े से टर्म आ गए, अरे आ गया कि नहीं आ गया। तो इसमें क्या करते थे, सेम फॉर्मूला ही रहेगा, ठीक, सेम फॉर्मूला रहेगा जो लगता था, क्योंकि x के प्लेस पे लिखा हुआ है।
बस नया टर्म क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट आगे मल्टीप्लाई में आ जाए। इसी तरह से अगर हमने बात की जाए 1/ax प्लस बी की, 1/x होता तो क्या होता है log x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ax प्लस e की पावर ax है, तो e की पावर ax की बजाय अगर e की पावर ax प्लस बी, मतलब कोई भी वेरिएबल प्लस कांस्टेंट दे दे तो क्या आ जाएगा e की पावर ax प्लस बी। ठीक, तो ये इस तरह से इतने सारे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़े, इतने सारे इंटीग्रेशन पढ़े, और इस तरह से हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हुआ। ए से डिवाइड, हाँ बिल्कुल आयुष, ए से डिवाइड करेंगे, समझ में आ गया सर। तो ये इंटीग्रेशन था। क्या इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल था, कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये इंटीग्रेशन आ गया, डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन डेफिनिट आएगा आपको। ठीक है, इतने ही फॉर्मूले थे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते जा। ठीक है, बताएं, एक एक फॉर्मूले क्लियर है, क्योंकि अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक बताएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तक आप लोगों से विदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।